नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक ऐसी दिव्य कथा में जो सिर्फ एक महापुरुष की कहानी नहीं, बल्कि सनातन धर्म के उन अद्भुत रहस्यों में से है जिनका संबंध सृष्टि के प्रारंभ से लेकर महाभारत तक फैला हुआ है। आज हम बात करेंगे भगवान बलराम जी के रहस्यों की। जी हाँ, वही बलराम जो श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं, जो गदाधारी हैं और जिन्हें हलधर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बलराम जी कोई साधारण योद्धा नहीं, बल्कि शेषनाग के ही अवतार हैं। और क्या आप जानते हैं कि शेषनाग ने अपने प्रभु के लिए बार बार जन्म क्यों लिया? आज हम सुनेंगे यह पूरी कथा भागवत पुराण, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण और महाभारत के आधार पर। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बलराम जी की आत्मा कौन है। भागवत पुराण स्कंद 5 अध्याय 25 में यह वर्णन मिलता है कि शेषनाग, जिन्हें अनंत भी कहा जाता है, स्वयं भगवान विष्णु के ही अंश हैं। उनका कार्य है सृष्टि के आधार को धारण करना। वे अनंत फन वाले हैं, जिनके फनों पर संपूर्ण ब्रह्मांड स्थित है और भगवान विष्णु स्वयं उनके ऊपर शेष शैया पर विराजमान होते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार शेषनाग ने सृष्टि के प्रारंभ से ही प्रभु के हर अवतार में उनका साथ दिया, कभी शैया बनकर, कभी छत्र बनकर और कभी मानव रूप में उनके सहायक के रूप में। कहते हैं शेषनाग का एक और नाम है अनंत, यानी जिनका कोई अंत नहीं। उनकी वाणी में इतना तप और योग बल है कि उन्होंने स्वयं तपस्या करके संसार के धर्म को धारण करने का संकल्प लिया। अब आते हैं द्वापर युग की ओर। जब श्री कृष्ण को पृथ्वी पर अवतार लेना था, तब उनके साथ शेषनाग को भी आना आवश्यक था, क्योंकि वे उनके बड़े भाई और रक्षक बनकर अवतार लेने वाले थे। भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 1 और 2 में वर्णन है कि श्री कृष्ण और बलराम के अवतार के पीछे कंस का अत्याचार कारण बना। कंस की बहन देवकी और उनके पति वासुदेव की 8वीं संतान श्री कृष्ण होने वाले थे। कंस को आकाशवाणी में पहले ही चेतावनी मिली थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा, इसलिए उसने उनके सभी बच्चों को जन्म के बाद ही मार दिया। जब बलराम जी के जन्म का समय आया, तब एक अद्भुत घटना हुई, जिसे गर्भ स्थानांतरण लीला कहा जाता है। देवकी के गर्भ में बलराम जी थे, लेकिन भगवान की माया से वे वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरण कर दिए गए। यही कारण है कि बलराम जी को संकर्षण भी कहा जाता है, यानी जो स्थानांतरित किए गए हों। रोहिणी माता नंदगांव में रह रही थी और वहीं बलराम जी का जन्म हुआ। जन्म से ही उनका शरीर दिव्य तेज से चमक रहा था। उनके हाथों में शक्ति थी और बाल्यकाल से ही उन्होंने श्री कृष्ण की रक्षा का दायित्व संभाल लिया। हरिवंश पुराण और महाभारत में भी इनका स्पष्ट उल्लेख है कि बलराम जी शेषनाग के अवतार हैं। बलराम जी का शस्त्र हल, हलधर और गदा है। हल का प्रतीक है धरती की रक्षा और कृषि का विकास। गदा का प्रतीक है धर्म की रक्षा के लिए शक्ति का प्रयोग। शेषनाग का यह अवतार द्वापर युग में इसलिए हुआ क्योंकि श्री कृष्ण की रक्षा करनी थी, यदुवंश को संगठित करना था, कौरव पांडव काल में धर्म का संतुलन बनाए रखना था। चलिए जानते हैं बलराम जी की कुछ लीलाएं। बलराम जी की लीलाएं भी उतनी ही रहस्यमय हैं जितनी श्री कृष्ण की। भागवत पुराण में कई प्रमुख घटनाएं वर्णित हैं, जिनमें से पहली है प्रलंबासुर वध। एक दैत्य जो व्रज में गोप बालकों के बीच घुस गया था, बलराम जी ने उसका वध किया। धेनुकासुर वध। तालवन का राक्षस जो गधों के रूप में था, बलराम जी ने उसे समाप्त कर गोपों को वहां से खजूर खाने का अवसर दिया।
कृषि और हल की महिमा। बलराम जी ने हल से धरती को जोता और कई बार पवित्र नदियों का मार्ग बदला, जैसे गंगा और यमुना को पास लाना। बलराम और दुर्योधन। बलराम जी दुर्योधन के गदा गुरु थे, क्योंकि वे युद्ध में निष्पक्षता चाहते थे। बलराम जी युद्ध में सीधे महाभारत में शामिल नहीं हुए, क्योंकि वे दोनों पक्षों को अपना मानते थे। यही उनकी धर्मनिष्ठा थी। महाभारत के युद्ध के बाद जब यदुवंश का नाश हुआ, तो बलराम जी ने धरती पर अपना कार्य पूर्ण समझा। भागवत पुराण में वर्णन है कि वे समुद्र के किनारे गए और ध्यान में बैठ गए। तभी उनके मुख से एक दिव्य विशाल शेषनाग प्रकट हुआ, जिसने समुद्र में प्रवेश कर लिया और अदृश्य हो गया। यानी बलराम जी अपना दिव्य स्वरूप धारण करके बैकुंठ लौट गए। पद्म पुराण और भविष्य पुराण के अनुसार बलराम जी न केवल युद्ध में बलशाली थे, बल्कि कृषि के देवता भी थे। उन्होंने हल के माध्यम से धरती को उपजाऊ बनाया। लोक कथाओं में यह कहा गया है कि बलराम जी ने अपने हल से गंगा को धरती पर लाया, वृंदावन की भूमि को समतल किया और यमुना जी का मार्ग बदल दिया। इसी कारण हलछठ पर महिलाएं बलराम जी की पूजा करती हैं, ताकि उनके बच्चों की रक्षा हो और उनकी संतानें स्वस्थ और बलवान बने, ठीक बलराम जी की तरह। हलछठ में एक नियम है कि इस दिन खेत का हल चलाना वर्जित है और खेत से निकली अनाज, फल या सब्जी खाना भी वर्जित है। इसका कारण बलराम जी का हल है। कहा जाता है कि बलराम जी धरती के सबसे बड़े कृषक और हल के प्रवर्तक माने जाते हैं। वे खेती को ईश्वर के समान पूजनीय मानते थे। इस दिन उन्हें याद करते हुए कृषि और मातृत्व दोनों की रक्षा के लिए महिलाएं हलछठ का व्रत रखती हैं। हलछठ की पूजा विधि में बलराम जी का आह्वान। हलछठ के दिन महिलाएं मिट्टी के स्थान पर पूजा स्थल तैयार करती हैं। वहां बलराम जी के प्रतीक रूप में हल, मूसल और कृषि के औजार रखे जाते हैं। इसके बाद रोहिणी माता और बलराम जी की कथा सुनाई जाती है। बलराम जी और संतान रक्षा की कथा। एक लोक कथा के अनुसार एक बार बलराम जी के गांव में महामारी फैल गई, जिससे गर्भवती महिलाएं और नवजात शिशु असुरक्षित हो गए। तब बलराम जी ने हलछठ के दिन सभी माताओं को यह व्रत करने का निर्देश दिया और संकल्प दिलाया कि इस दिन धरती को हल से नहीं जोता जाएगा, ताकि माता धरती भी विश्राम कर सके और गर्भस्थ जीवन सुरक्षित रहे। इसके बाद गांव में संतान मृत्यु रुक गई और तब से यह व्रत चल रहा है। हलछठ केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि बलराम जी के कृषि और मातृत्व संरक्षण का भाव का उत्सव भी है। इस दिन महिलाएं संतान सुख और बच्चों के स्वस्थ भविष्य के लिए व्रत करती हैं और पुरुष खेती करते हैं, धरती की पवित्रता को बनाए रखते हैं। बलराम जी की कथा हमें यह सिखाती है कि धर्म की रक्षा के लिए शक्ति और संतुलन दोनों आवश्यक हैं। वे श्री कृष्ण के रक्षक, धरती के पालनकर्ता और कृषि के प्रथम गुरु हैं। उनका जीवन बताता है कि बल और धर्म का संगम ही सच्ची शक्ति है। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो दूसरों तक इसे जरूर पहुंचाएं, क्योंकि बलराम जी के रहस्य जानने से हमारा आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता है और हमें यह समझ आता है कि हर अवतार का एक दिव्य उद्देश्य होता है। इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप तक और भी दिव्य कथाएं और भावनात्मक कहानियां ला सकें। जय बलराम, जय श्री कृष्ण।